Hello and Assalamu alaikum. Hope you all are doing good. Today we are discussing how to apply in KAU Islamabad, Pakistan. जैसा कि हम जानते हैं कि 2025 फॉल इनटेक कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में शुरू हो चुका है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम उसकी वेबसाइट पर आकर गूगल पर सर्च करेंगे और यहाँ पर हमें अप्लाई नाउ का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर साइन अप का मांगा हुआ है। अगर आपकी आईडी नहीं है कायद आज़म यूनिवर्सिटी में तो आप सब पहले साइन अप करेंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले चूज़ प्रोग्राम देख सकते हैं। इससे इसमें सबसे पहले हमें अपना प्रोग्राम चूज़ करना है कि हम कायद आज़म यूनिवर्सिटी में क्या करना चाहते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे नाम, ईमेल और कंफर्म ईमेल लिखा है, ये भी सब कुछ हमें फिल करना है। सब पहले हम चूज़ प्रोग्राम करेंगे, तो हम जैसे कोई प्रोग्राम चूज़ कर दें, अपना नाम लिखें, अपनी ईमेल लिख ली हम लोगों ने, तो फिर उस ईमेल को हमें दोबारा कंफर्म भी करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे कैप्चा आया हुआ है, इसको हम लोग टिक करेंगे कि आई एम नॉट अ रोबोट। ये जब टिक हो जाए इस बार हम साइन अप कर देंगे। हम सक्सेसफुली कायदे यूनिवर्सिटी में साइन अप हो गए हैं। इसके बाद फिर हमें हमारी ईमेल पे ये लोग एक कोड, यूज़र नेम और उसके अलावा पासवर्ड ये लोग सेंड कर देंगे। उससे हम लोग फिर कायदा यूनिवर्सिटी में साइन इन हो सकते हैं। इसमें डायरेक्ट अपनी ईमेल से साइन इन नहीं हो सकते, ये लोग हमें खुद ही वो क्रेडेंशियल भेजते हैं जिससे हम साइन अप कर सकते हैं। जैसा कि मुझे भेज दिया है, मैं उससे साइन अप कर रहा हूँ और ये मैंने पासवर्ड लिखा, रिमेंबर माई पासवर्ड, साइन इन कर दिया। तो इसके बाद ये देख सकते हैं इस तरह कोई इंटरफेरेंस हमारे सामने आ जाएगा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का। इसमें फिर यहीं से हम लोगों ने अप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालेंगे। सबसे पहले सॉरी प्रेफ़रेंस डालेंगे। प्रेफ़रेंस के लिए हम लोग एक प्रेफ़रेंस भी हो सकती है, जितनी हम प्रेफ़रेंस चाहे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है सिलेक्ट प्रोग्राम, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, कोई प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सेलेक्ट करेंगे हमें सेल्फ फाइनेंस पे करना है या रेगुलर पे करना है। अगर हमें एक ही करना है तो हम मूवडेक्स कर सकते हैं, अगर हम एक से ज़्यादा करने हैं तो सेव एंड एड मोड कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी पर्सनल इन्फो पे चल जाएंगे। पर्सनल इन्फो पे सबसे पहले हम अपनी नेशनलिटी लिखेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं या फ़ॉरेन हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पे जितनी चीज़ें मांगी, अपना नाम लिख लेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेंगे, अपना CNIC लिख लेंगे, अपना कि हम मैरिड हैं या नहीं है ये लिख लेंगे। उसके अलावा अपना ज़िप कोड लिख लेंगे, अपना पोस्टल एड्रेस देंगे, ईमेल देंगे। जैसे ये अभी हम डेट सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस वगैरह ये भी आप दे दे सकते हैं। उसके बाद आपको अपना नंबर, ये नंबर पूछे हुए हैं दो, आप यहाँ से नंबर भी अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हॉस्टल का पूछा हुआ है, अगर आपको हॉस्टल चाहिए कायदा यूनिवर्सिटी में तो आप यहाँ से यस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हॉस्टल नहीं चाहिए तो आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कि आप अभी किसी इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड हैं या नहीं है, पढ़ रहे हैं कि नहीं है, अगर पढ़ रहे हैं तो यस, नहीं है तो नो। उसके अलावा फिर यहाँ पर क्या आप ये जैसे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे अगर है तो आप यस कर दें, अगर नहीं है तो आप नो कर दें। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी एक पिक्चर अपलोड कर देंगे जो वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। और जैसे ही आप ये अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे आपको शो भी हो जाएगी। उसके बाद अब आप अपने फादर की एनुअल इनकम बताएंगे कि आपके फादर की एनुअल इनकम कितनी है। उसको आप सम अप करके पूरे 12 महीने की यहाँ पे आप लिख लेंगे। उसके बाद नीचे क्या पहले कभी कायदा यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, अगर पढ़े हैं तो आप यस टिक कर दें, अगर नहीं पढ़े तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद आप पहले सेव पर्सनल इंफॉर्मेशन पे करेंगे, उसके बाद मूव नेक्स्ट पे कर देंगे। जैसे ही आप मूव नेक्स्ट पे करेंगे तो आपका नया पेज शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि यहाँ पे सब पहले आप मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। ये पहले हमारी एजुकेशन वही होती है मैट्रिक, या अगर OA लेवल है तो आप पहले जो मैट्रिक का लेवल का होता है, आई थिंक सो O लेवल होता है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आप अपना ये यहाँ पे इनटेक ईयर डालेंगे कि आपने किस साल में किया है, आपने किस इंस्टीट्यूट से किया है, किस यूनिवर्सिटी किस बोर्ड से किया है, आपके उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, आपके मार्क्स कितने हैं, और उनकी आपको पिक अपलोड करनी पड़ेगी। वहाँ पर आप पिक अपलोड कर देंगे। उसके बाद सेव एंड एड मोर पे आप करेंगे। आप फिर A लेवल की इंफॉर्मेशन डालेंगे या अपनी फर्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन वहाँ पर डालेंगे। सेम ही प्रोसेस होगा। उसके बाद उसको भी आप सेव करके सेव करेंगे, तो उसके बाद फिर आप
मूव नेक्स्ट पे कर सकते हैं। जब आप अपनी सारी ये इन्फॉर्मेशन डाल देंगे तो आपका एजुकेशन का जितना भी सारा का सारा ये जो इनपुट करना है वो आपकी सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, और नीचे जो एजुकेशनल डिटेल है वो आपको शो होने लग जाएगी। उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे, टेस्ट डिटेल। अगर आपने कोई टेस्ट दिया हुआ है, जैसे अगर आप एलएलबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लेट देना लाजिम है। अगर आपने वो दिया हुआ है तो उसकी आप सारी डिटेल यहाँ पे डालेंगे, उसका नाम डालेंगे, किस ईयर में आपने दिया, सर टोटल मार्क्स कितने, आपने उसमें कितने मार्क्स लिए हैं, वो सारी चीज़ें आप डाल देंगे। जैसा कि यहाँ पे जितने भी बॉक्सेस में जो कुछ पूछा हुआ है ये आपको सारा इनपुट करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं जो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपने कोई भी टेस्ट नहीं दिया हुआ तो आप सिंपली यहाँ पर स्किप एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करनी पड़ेंगी। यहाँ पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट ऐसी होंगी जो मैंडेटरी होंगी, जो आपको पर मस्ट अपलोड करनी पड़ेंगी, और बहुत सारी ऐसी होंगी जो एप्लीकेबल होंगी। वो आपको अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप अपलोड कर लें, अगर नहीं है तो अपलोड नहीं करें। जैसे ये सारी जितनी भी है ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप स्टॉप करके देख सकते हैं ये कौन कौन सी हैं। इनकी आप पिक्चर्स लेके वो आपको अपलोड करनी पड़ेंगी, और ये सारी अगर आप ये इनमें से कोई मिस कर देंगे अपलोड करना तो आपको बाद में 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके ये यूनिवर्सिटी से ही अपलोड करवानी पड़ेंगी। तो इससे अच्छा आप लोग पहले ये सारी डॉक्यूमेंट देख लें क्या क्या ये आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद ये आप यहाँ पर मूव, ये सारी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ जाएंगी, आपको शो हो जाएंगी। उसके बाद आप मूव नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आपका फ़ी आ जाएगा कि 2650 इसकी एडमिशन प्रोसेस की फ़ी है। तो ये जैसे आप इस पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा। उसके बाद आप क्या, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट चालान और मूव नेक्स्ट पे लिखा हुआ है, इतनी फ़ी है 2650 फ़ी है। आप जैसे ही प्रिंट चालान पर करेंगे, प्रिंट चालान पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका जो है ना चालान ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये प्रिंट चालान पर क्लिक किया, ये प्रिंट चालान, ये चालान खुल गया है। इसमें वन बिल इनवॉइस वाउचर का भी ऑप्शन है, कुकी क्विक क्विक सॉरी क्विक पे का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये जैसे क्विक पे वन बिल इन सब का प्रोसीजर लिखा हुआ है, एचबीएल का प्रोसीजर लिखा हुआ है कि किस तरह करना है। तो ये नीचे वेरीफाई, जब आप पेमेंट कर देंगे तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी पेमेंट हुई है कि नहीं हुई। उस हिसाब से फिर आप देख लेंगे कि आपको पता लग जाएगा कि आपकी पेमेंट हुई है कि नहीं। ये जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये पोर्टल आ जाएगा, यहाँ पे आप अपना चालान नंबर लिखेंगे। चालान नंबर लिखेंगे तो आपको ये लोग बता देंगे कि आपकी पेमेंट हुई है कि नहीं। तो इसके बाद हम वापस चले जाएंगे तो सबमिट एप्लीकेशन। फिर जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप रिव्यू करेंगे अपनी सारी सारी एप्लीकेशन को। यहाँ पे आप अपने चालान की पिक अपलोड करेंगे और वो वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो आपकी सक्सेसफुली एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ये सारी जैसे ही आप देखेंगे कि आपने सारी चीज़ें सबमिट करनी है तो उसके बाद फिर आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस देखेंगे। यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है या एक्सेप्ट हुई है और सबमिट हो गई है सक्सेसफुली। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं आया हुआ, लेकिन ये मेरी एक और एप्लीकेशन मैंने की थी। यहाँ पर देखें जैसे लिखा है डेयर अहमद जमाल यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड और वेरीफाइड। तो जैसे ही वेरीफाइड होगी और आपकी वेरीफाइड होगी तो आपका भी सेम टू सेम यही लिखा आएगा। फिर नीचे आपको स्टेटस बताएंगे कि आपका एडमिशन हो गया है कायदे आज़म में कि नहीं हुआ, वो सारी डिटेल आपको यहाँ से शो होगी। तो आपको चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी आपको खुद नहीं बताएगी, आप ही को यहाँ पर टाइम टू टाइम आकर चेक करना पड़ेगा कि ये सारी